मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 40 अहादीस का मुबारक सिलसिला चल रहा है। यह हमारी 24 नंबर की हदीस है और इस हदीस में अल्लाह तबारक व तआला अपने इनामात को ज़िक्र फरमाते हैं। असल में ये हदीस क़ुदसी है। हदीस क़ुदसी कहते हैं कि वो हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से बयान करे, यानी बात अल्लाह तबारक व तआला की हो, अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो, उसे हदीस क़ुदसी कहा जाता है। तो ये हदीस क़ुदसी है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर क्या क्या इनामात अल्लाह ने कर रखे हैं इसका ज़िक्र फरमाया है। चुनांचे इस हदीस के रावी हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनका इससे पहले भी हमारे यहाँ पर जिक्र हो चुका है। तो लिहाजा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से ये बात नकल करते हैं। वो क्या बात है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू, कि मेरे बंदो, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम करार दिया है, यानी मैं जुल्म हरगिज़ नहीं करता हूँ। मेरा हर काम इंसाफ पर मबनी होता है, हर काम मेरा हिकमत पर मबनी होता है। तो लिहाजा मैंने अपने आप के लिए जुल्म को हराम करार दिया है और तुम्हारे दरमियान भी वो चीज़ हराम है। फला तज़ालमू, लिहाजा आपस में किसी भी तरीके से जुल्म न करो। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं वज़उ शैई फी गैरी महल्लिही, कि जिस चीज़ का जो मकाम और दर्जा और जो मर्तबा है उस मर्तबे पर उस चीज़ को न रखना, वहाँ से घटा देना या बढ़ा देना, ये जुल्म कहलाता है। और ये हर चीज़ में हो सकता है। मिसाल के तौर पर टोपी का मकाम सर पर रखना है, अब अगर कोई उसको पैर के पास रखता है तो ये टोपी के साथ जुल्म है। जूतों का मकाम पैर के पास रखना है, कोई उसको उठाकर सर पर रखता है तो ये जूतों के साथ जुल्म है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, जिस चीज़ का जो मकाम और जो मर्तबा है उसके मुताबिक न करना, तो ये जुल्म कहलाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि आपस में जुल्म न करो। और इसी तरह कुरान की एक ताबीर में ये बात भी है कि आदमी का गुनाह करना ये अपने आप पर जुल्म करना है। तो लिहाजा हर तरह के गुनाह से दूर होना, और बाकी जिसको हम जुल्म समझते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादती करना, किसी का हक मार लेना, किसी का पैसा हड़प कर लेना, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेना, ये तमाम चीज़ें तो जुल्म में आती ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी जुल्म में हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदो, आपस में जुल्म न करो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। और इसी तरह किसी का कोई हक है उसको हक न देना। मिसाल के तौर पर वरासत में बहनों का भी हिस्सा है, वरासत में बेटियों का भी हिस्सा है, तो लिहाजा उनको उनका हिस्सा न देना, उनके साथ जुल्म करना है। एक आदमी ने आपके पास मजदूरी की है, अब मजदूरी करने के बाद उसको मजदूरी दे देना चाहिए, लेकिन उसका पगार, उसकी तनख्वाह न देना, जानबूझ कर टालना, ये उसके साथ जुल्म है। तो इस तरह की हर वो चीज़ कि जिसका जो मकाम होना चाहिए उस मकाम पर न रखना, ये जुल्म कहलाएगा। तो इस हदीस क़ुदसी में फरमाया फला तज़ालमू, आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। आगे फरमाया, या इबादी, ए मेरे बंदो, कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम, मेरे बंदो, तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूं। लिहाजा तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। चुनांचे हर एक गुमराह हुआ करता था। अल्लाह तबारक ताला ने अपने फजल से, किसी को जल्दी किसी को देर से, अल्लाह ताला अपने फजल से हिदायत अता फरमाते हैं। ये ज़ाल का बज़ाहिर तो इसका तर्जमा गुमराह के हैं, लेकिन बहरहाल ये इन अल्फाज को अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल फरमाया। कहा कि ववजदक ज़ाल्लन फहदा, कि हमने आपको पहले ज़ाल बनाया था, फिर हमने आपको हिदायत दी। अब इस ज़ाल का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में क्या मतलब है, ये एक अलग बात होगी, लेकिन बहरहाल ज़ाल का लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल फरमाया। तो लिहाजा हर एक गुमराह है सिवाय उसके जिसको अल्लाह हिदायत दे दे। तो हिदायत का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। फरमाया कि फस्तहदूनी अहदिकुम, मुझसे हिदायत मांगो तो लिहाजा मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। इसी वजह से हम पर फर्ज है
کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ ہم روزی کا مالک کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم جو ہے روزی کا مالک دنیاوی چیزوں کو سمجھتے ہیں، دنیاوی اسباب ضرور ہے لیکن وہ روزی کے مالک نہیں ہے، روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، کہ میرے بندو کہ تم سب کے سب برہنہ ہو، ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، تو لہٰذا مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا، میں تمہیں لباس اور پوشاک دوں گا۔ تو لہٰذا جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر نمک کی بھی حاجت ہو یا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گویا کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے میرے پاس آؤ، کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس روزی کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ہدایت کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس جو مانگیں گے وہ سب کچھ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آگے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو۔ ظاہر ہے دن رات گناہ کرتے ہیں کہ دن کے اجالے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، تو لہٰذا مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہیں مغفرت عطا کروں گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ میرے بندو میرا حال تو ایسا ہے کہ میں ایسا بادشاہ ہوں، میں ایسا احکم الحاکمین ہوں، میں ایسا مالک الملک ہوں کہ تم سب مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اسی طرح اگر تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو مجھے کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، نہ اس کو نفع کوئی پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آگے ایک اور بات ارشاد فرمائے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اللہ تعالیٰ اپنی شان بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت، اپنی جبروت بتاتے ہیں کہ میرے بندو اگر تمہارے پہلے سے لے کر اخیر تک، یعنی شروع انسانیت سے لے کر آخری انسان تک، اسی طرح تمہارے تمام انسان ایک ساتھ آ جائے، تمام جنات ایک ساتھ آ جائیں اور سب کے سب ایک آدمی جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو اس کے مقام تک سب پہنچ جائے، یعنی ساری انسانیت، سارے جنات، ساری مخلوق یہ تقوی والی ہو جائے تو اس سے کچھ اللہ کا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تم عبادت کرو تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں۔ اور آگے بھی سن لیجئے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، کہ تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب نافرمان ہو جائے اور سب کے سب گنہگار ہو جائے، سب کے سب اللہ کی بغاوت کرنے والے بن جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا اللہ کا کچھ نقصان ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، کہ میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ کسی کے عبادت کرنے سے نہ اس کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی کے بغاوت کرنے سے اس کے بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے۔ وہ ایسا تنہا ہے اور ایسا شہنشاہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آگے فرمایا
या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फी सईदिन वाहिद फसअलूनी फ़अअतैतुहु कुल्ल वाहिदिन मसअलतहु मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मख़ीतु इज़ा उदख़िलल बहर, कि मेरे बंदो तुम सब के सब यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक और तमाम जिन्नात सब के सब एक मैदान में खड़े हो जाएं और एक मैदान में खड़े होकर हर एक अल्लाह से अपनी तमाम ज़रूरियात को मांगे, अल्लाह से जितना मांग सकता है सब मांगे, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सबको सब कुछ दे दूं, तो क्या मेरे खजाने में कमी आएगी? फरमाया कि हाँ मेरे खजाने में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? फरमाया कि इतनी कमी आएगी जितना कि तुम सुई को समंदर में डुबो कर निकालते हो तो जितना पानी सुई के नाके पर लगता है इतना ही मेरे खजाने में कमी आएगी। यानी सबको सब कुछ देने के बावजूद भी मेरा खजाना एक कतरे के बराबर भी कम नहीं होगा। अल्लाह ताला अपनी बादशाहत और अपनी सल्तनत बताते हैं और फिर उसके बाद आगे फरमाया या इबादी इन्नमा हिय अअमालुकुम उहसीहा लकुम सुम्मा उवफ़ीहा इय्याहा फमन वजद खैरन फल्यहमदिल्लाह वमन वजद गैर ज़ालिका फला यलूमन्न इल्ला नफ्सा, कि मेरे बंदो देखो मेरा हाल तो ये है। अब मसला ये है कि ये एक सवाल भी पैदा होता है कि जब अल्लाह इतने बड़े हैं और इतने ताकतवर हैं और इतने कुदरत वाले हैं, इतने इल्म वाले हैं, इतने हिकमत वाले हैं, इतने शक्तिशाली है, तो फिर हम देखते हैं कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, कुछ लोगों पर जुल्म भी होता है, कुछ लोग ऐश और आराम में रहते हैं, कुछ लोग जो है सही सालिम पैदा होते हैं, कुछ लोग माजूर पैदा होते हैं, कुछ लोग आधे और नाकिस पैदा होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे मेरी बादशाहत का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बात यह है कि मेरे बंदो कि ये तो तुम्हारे आमाल है, तुम्हारे आमाल को या तो मैं इहाता करता हूं या उसको पूरा पूरा बदला दे देता हूं, यानी या तो तुम्हारे आमाल का नतीजा होता है या फिर मेरी तरफ से आजमाइश होती है किसी तरह से। तो लिहाजा फमन वजद खैरन, कि अगर किसी को कोई भलाई मिल जाए, किसी तरह की कोई अच्छाई मिल जाए तो फल्यहमदिल्लाह, तो वह अल्लाह की तारीफ उस पर करे, और अगर किसी को कोई बुराई मिल जाए यानी उसके साथ अच्छा ना हो, बुरा सलूक हो जाए या उसके साथ कोई आजमाइश हो जाए तो फला यलूमन्न इल्ला नफ्सा, तो वो अपने आप को कसूरवार ठहराए। इसमें न अल्लाह की बादशाहत में कोई कमी है, न उसके खजाने में किसी चीज का नक्स है, बल्कि ये अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, असबाब के साथ जोड़ा है, आजमाइशों के साथ जोड़ा है। तो अल्लाह ताला किसी को कुछ देकर आजमाते हैं, किसी से कुछ लेकर आजमाते हैं, तो इसका ताल्लुक अल्लाह के खजाने से या अल्लाह की बादशाहत से नहीं है। तो ये हदीस पाक के अल्फाज थे, मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। कितनी जामे हदीस और कितने अहम बातें यकीन से मुताल्लिक और अल्लाह की बादशाहत और कुदरत से मुताल्लिक है। आज इस वक्त दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इन्हीं बातों की वजह से अल्लाह का इनकार करते हैं। यानी उनका सवाल ही यह है कि अगर अल्लाह ताला ताकतवर है तो फिर दुनिया में कमियां क्यों हैं, दुनिया में जुल्म क्यों हो रहा है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका मेरी ताकत और बादशाहत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह तबारक ताला हमें इन बातों को समझना आसान फरमाए और अल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान, कामिल यकीन नसीब फरमाए और उस ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला ईमान के बाद की गुमराही और ईमान के बाद का इर्तिदाद अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए कि इस वक्त बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम लिखते हैं और इस पर फख्र करते हैं, हालांकि ये डरने की चीज़ है। अल्लाह को न मानना एक अलग चीज़ है और अल्लाह के न मानने पर फख्र करना ये और ज़्यादा बुराई है। अल्लाह तबारक ताला तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।